समंदर कभी सूखा नहीं करते, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते। हम बाबा साहब के दीवाने हैं, हर किसी के आगे झुका नहीं करते हैं। तारीफ कैसे करूं बाबा साहब, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं है। सारी दुनिया का इतिहास पढ़ा मैंने, पर आपके जैसा कोई और नहीं है। अब दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ईसाई बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, कि गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है इंसान बनो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सौ बार चमन महका, 100 बार बहार आई, 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, लेकिन महफिल में रौनक तब आई, कि लेकिन महफिल में रौनक तब आई जब जय भीम की आवाज आई। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिस दिन हमारे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, कि जिस दिन हमारे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, याद रखना उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा। जय भीम, 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 जय भीम। कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। लेकिन भाई ये रही मुंबई वालों की बात, लेकिन मेरा कहना क्या सुनिएगा। उससे पहले 4 लाइन रख रही हूँ भाई, अगर लग जाए दिल पर तो मुझे दोनों हाथ ऊपर करके तालियों का समर्थन जरूर दीजिएगा। लेकिन शून्य ध्यान से कहना है क्या, कि बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे, कि बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे और बड़ी बड़ी हस्ती वालों की हस्तियां मिटा देंगे, कि बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे और बड़ी बड़ी हस्ती वालों की हस्तियां मिटा देंगे। अरे 2 अप्रैल को तो छोटा सा टेलर दिखाया था कमबख्तों, अगर जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म दिखा देंगे, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म दिखा देंगे। इसलिए मेरा कहना है क्या, कि संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कि बदल सको तो बदल दिखा दो, कि बदल सको तो बदल दिखा दो, अरे ये चैलेंज हमारा। और तालियों के साथ चलेंगे सभी क्या, कि संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कि हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेवर बदले बदले। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेवर बदले बदले। और अरे धर्म की आग में फंस कर देखो गिन गिन लेते बदले। अरे धर्म की आग में फंस कर देखो गिन गिन लेते बदले। अरे धर्म की आग में फंस कर देखो गिन गिन लेते बदले। और कि बदल सको तो बदल दिखा दो, बदल सको तो बदल दिखा दो। 100 रुपये मान सिंह एडी साहब, 100 रुपये सुनील भैया, इनकी ओर से एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान कर दीजिए भाई। कि बदल सको तो बदल दिखा दो, बदल सको तो बदल दिखा दो, ये चैलेंज हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से मेरा कहना है क्या, सुरेंद्र सिंह जी की ओर से हमें 200 रुपए का पुरस्कार है, एक बार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए भाई। कि बदल सको तो बदल दिखा दो, बदल सको तो बदल दिखा दो, ये चैलेंज हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खून का रंग तो एक है, कितने के खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और कमल कुमार जी की ओर से भी 100 रुपए का पुरस्कार, एक बार ताली बजा के सम्मान करें। बीना सिंह दीदी की ओर से भी, इनकी ओर से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया भाई, सभी के लिए ताली बजाकर सम्मान कर दीजिए। पुष्पा गौतम जी की ओर से हमें 100 रुपए का पुरस्कार आया, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए। और भाई साहब गीत पढ़ रहे हैं, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या, वो दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था। लेकिन भाई ये रही मुंबई वालों की बात। लेकिन मेरा कहना भाई, जो लोग अरे पहले बाबा साहब के नाम से भी नफरत किया करते थे, हमारे साथ में चलना भी इनको मंजूर। जिला पंचायत सदस्य अरे हसुआ लेगा, अरे यहाँ रखिए फोटो लेगा, अरे हसुआ लेगा पता नहीं क्या हो। हाँ भाई आ रहे देखो आ गए। तो वहीं रखो गिरा है लाइट पे।
अगली बार हम चाहिए तो अगली बार अगली बार बनवा दें। ऊंचाई बहुत है, हम पहले ग्राम सभा देख रहे हैं। अमर रहे। आज आप हमारे निकट नहीं जब हम जैसे हमारा साथ के पास हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम एक पीछे लगाएंगे तुम ऐसे मनोबाद मिटाएगी भारत में भी मरूंगी, मनोबाद मिटाएगी भारत में भी मरूंगी। देखा किनारे खड़ी है जो ले लो हमारा शेर है। जय भीम। जय भीम। जय भीम। लियो पानी पियो। ठीक है ना
तो वहां एक साथ स्मार्ट मीटर की बड़ी समस्या है, यही ना। आदेश हो गया है, सब हटाए जाएंगे और सब पोस्ट पेड मीटर लगाए जाएंगे। अभी सूचना मिली कि आदेश हो गया ऊपर से, आदेश हो गया, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, आदेश हो चुका है। आज इस पावन पुनीत अवसर पर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और 18वीं शताब्दी में इस भूभाग पर जन्मे इस महामानव की जन्म शताब्दी आज हम मना रहे हैं। इस जन्म शताब्दी के अवसर पर मैं अपनी ग्राम सभा की ओर से, अपनी माताओं बहनों की ओर से, भाइयों बहनों बुजुर्गों सबकी ओर से, हमारे मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई पुष्पेंद्र प्रताप सिंह हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपका अपनी सभी समस्त ग्राम सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर आप सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पुष्पेंद्र भाई हमारे बीच के हैं, सभी लोग परिचित हैं, किसी को मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। अपने नजदीक के हैं, भगवान नगर के पास का गांव धनकौली गांव के आप निवासी हैं, यही निवास करते हैं, न किसी शहर में रहते हैं, न कहीं दूर रहते हैं। आप सब परिचित हैं, हमारी माताएं बहनें। और सब पहले इतना इंतजार किया है दोपहर से, तो कुछ देर तो इंतजार पुष्पेंद्र भैया करना पड़ेगा, भले माइक करवाए कोई करवाए। माल्यार्पण के क्रम में हम अपने बुजुर्ग रामराज भैया से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र भाई का माल्यार्पण कर अपनी ग्राम सभा में इस पावन पुनीत अवसर पर स्वागत करने की कृपा करें। रामराज भैया। इसके उपरांत मैं अनिल कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे छोटे भाई का माल्यार्पण का अभिवादन करें। इसके उपरांत मैं राजकिशोर जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच के समीप आए, हमारे छोटे भाई का माल्यार्पण का स्वागत करें। गुरु भैया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच के समीप आ जाएं। होरीलाल भैया से अनुरोध करूंगा, होरीलाल जी। मंगल प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा जो अभी स्मार्ट मीटर जाए। इसके बाद जो यहाँ के कार्यकर्ता सुबह से डटे पड़े हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप सभी लोग आकर के भैया का स्वागत करें, अंगवस्त्र डाल करके। जो भी कमेटी के सदस्य हैं, राजकिशोर जी आप आ जाए। विजय कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि आप अंगवस्त्र डाल करके भैया का स्वागत करें। पंकज, आंसू, ये सभी कार्यकर्ता भैया सुबह से कह रहे थे कि जब भैया आए तो उनका स्वागत हम लोग जरूर करेंगे। बाकी सब लोग तो बुजुर्गों से करवा रहे थे। इंद्रजीत, राजू, सुगर भैया हमारे पीछे खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि आप मंच के समीप आ जाएं और भैया का अंगवस्त्र डाल करके स्वागत करें। बीरेन भाई हमारे नजदीक खड़े हैं, आप आ जाएं। अंकुश, आप सभी लोग आ जाएं, गमछा डाल करके स्वागत करें। इतनी देर तक कनेक्शन मार रहे हैं, कोई नहीं मारा वो भी ना मारो ही मत तू ही अब तुम अपने हाथ अपने हमारे बड़े भाई वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप आ जाएं। मनोहर पासवान जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप भी आ जाएं। मनोहर जी वहां तक गए थे, आपका जब कार्यक्रम चल रहा था तो सभी महिला मंडल को लेकर मनोहर ही गए थे, 3-4 गाड़ी में लेकर के। रामदेव भैया आप आ जाए। वजन ज्यादा, मन्ना दादा आप आ गए। वजन तो बढ़ाना ना, थोड़ा बढ़ाना ना, ठीक।
हाँ? इसके उपरांत मैं अपने छोटे भाई पुष्पेंद्र भाई से अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों भाइयों के लिए और जो सभी अगर हमारी बहनें कुछ भैया का सम्मान करना चाहती हैं तो आप लोग आ जाएं। सन्नो, राजवती, आ जाओ आ जाओ। और भी जो बहनें हमारी आना चाहती हैं, वो बोलती है पता नहीं। आओ चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भैया। जाओ तो सही है, रवि भाई, जाओ सही है। इसके उपरांत मैं बिना विलंब किए अपने छोटे भाई से अनुरोध करूंगा, शकुंतला, और भी जो बहनें आना चाहती हैं। घर की ना जाओ, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तालियां भाई, बहुत बढ़िया। ऐसा आशीर्वाद शायद है किसी को मिल पाए। कुसुमा देवी, आप आकर के भैया से मुलाकात करें। सभी बहनें आ जाएं, किसी को कोई अब समय लेंगे, जितना इंतजार कराया उतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। सभी बहनें आ जाएं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके घर आए हुए हैं। अभी इनको बैठाइए, साथ में गौनई भी गवाइए। आप दोबारा से गा रही ना, आप लोग बैठते भी हैं, फाग में गाया ना तो बात है। ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। ऐसा स्नेह ग्राम इस पूरे भगवाननगर विधानसभा में किसी को प्राप्त हुआ हो, ऐसा स्नेह मिल नहीं सकता किसी को। इतने समस्त विधानसभा की बहनों को, माताओं बहनों को अपनी बहन मान लिया हो, ऐसे व्यक्तित्व को हृदय से आभार है, नमन है। बहुत सुंदर, बहुत सुभाषिस, बहुत सुंदर, बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। दूसरा माला दो भैया, माला दे दो भैया, एक माला दे दो भैया। बहुत अच्छा मैं हेलो, हम ऑन कर लेंगे ना। ऐसे अच्छा देखो बुलाए थे तुम्हारा पूरा घंटे के लिए बात कर
तहलका बता देना चैनल पर हैं हैं और कौन जितने जितने लोग हैं तो लोग तो देख तो लेंगे। बहनों का इतना स्नेह इतना प्यार प्राप्त करना सबके विषय की बात, सबके बस की बात करता हूँ कि वो अपने दो आशीष वचन हमारे सभी छोटे भाइयों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित मेरी समस्त बहनों को एवं मेरे समस्त भाइयों को आज हम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आज हम जो मना रहे हैं उस जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब का आशीर्वाद हम सब पे आगे चले कोई समाज के जो विचारक थे, जो चिंतन करता थे, उनके बारे में उनके नाम का एक जयकारा बहनों हो जाए, बहनों हो जाए। है ताकत वाकत की विचार करते करते थके। डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एक मूर्ति, ये एक मूर्ति नहीं है, ये एक स्मारक नहीं है, ये सदियों से जो एक विचार, जो एक संचार होता चला आ रहा है और आगे भी कितनी सेंचुरियां ये विचार, ये संचार हमेशा चलता रहेगा, इसका हमें मनन और चिंतन करना है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे भारत माँ के सपूत जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, अपनों के लिए जो न्यौछावर किया है, हमें उन्हें सिर्फ एक दिन में नहीं, वर्ष में तो एक दिन उनका जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन बचे हुए 364 दिन हमें उनके विचार से अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने गांव को मजबूत करना है। उनके कुछ सोच थी जो काफी कुछ भैया हमसे मिलती जुलती है। जैसे मैं हर एक मंच से शिक्षा के लिए जोर देता हूँ, हम कहते हैं एकजुट रहो, प्रेम करो, एक दूसरे से भाईचारे की भावना स्थापित करो। और बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारा समाज तभी मजबूत होगा, हम सभी तभी आगे बढ़ेंगे, हमारा राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब आने वाली मेरी पीढ़ियां शिक्षित होंगी। जिस दिन भारत देश 100% एजुकेटेड हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब का कुछ जो आदर्श है, कुछ जो हम उनकी सोच थी, वो पूर्ण होगी। उसके बाद है संगठित रहना, एकजुट रहना है। हम सबको एक परिवार की तरह, ये मेरा परिवार है और इस परिवार में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति भेदभाव के एक परिवार जैसे वैसे हमको रहना सीखना चाहिए। और वो जब भावना हमारे समाज में उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन बाबा साहब का कुछ विचार पूर्ण होंगे। और उसके बाद अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहिए, हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। कोई आपकी थाली में कोई चीज परोस के नहीं देगा, आपको अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करना पड़े, चाहे सदैव आंदोलन करना पड़े, आप उसके लिए सदैव तैयार रहेंगे, तभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इन सभी भावनाओं को अपने मन में विकसित कर लो, बैठा लो, तभी ऐसी महान जो स्मारक है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए समर्पित कर दिया था, आज के अपने पारिवारिक जीवन में स्वार्थी हो गए। लेकिन बाबा साहब जो इतनी हाई एजुकेशन करके लंदन जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद भी उनको लगा कि हमें अपने भारत वापस जाना चाहिए और अपने देश में, अपने समाज के लोगों को कुछ उनका जो स्तर है ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। अगर वो चाहते तो वहीं वो सेटल हो जाते। जिस व्यक्ति को 4 बार पीएचडी में हो, इतनी भाषाओं में पारंगत थे, 32 डिग्रियां थी, शिक्षा में 1 नंबर थे, वो भारत नहीं आते, लेकिन वो स्वार्थी नहीं हुए, वो अपने देश के लिए स्वार्थी हुए, अपने समाज के लिए स्वार्थी हुए। इसको अगर हम आज मजबूत नहीं करेंगे
तो मेरी मेहनत जो मैं आज जिस भी पद पे हूँ वो व्यर्थ हो जाएगा। तो उनकी जो समर्पण, उनका जो त्याग था, उसे हमें व्यर्थ नहीं होने देना है। कि हमें प्रण लेना चाहिए कि अगर अपने समाज को हम मजबूत देखना चाहते हैं तो हम सबको संगठित रहना है, अपने समाज के हर एक बच्चे को एजुकेटेड बनाना है और हम सबको अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। ये हमें अपनी भावना, उनके विचारों को अपने मन में बैठा लेना है। और मेरी जितनी बहनें यहाँ पे हैं, मेरी बहनों, आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्रता के बाद पहले वो कानून मंत्री बने, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री बाबा डॉक्टर साहब बने। लेकिन आप लोगों के एक अधिकार के लिए, और देखना कितना खूबसूरत उनका अधिकार उन्होंने मांगा था। उन्होंने कहा था महिलाओं को अगर समानता का दर्जा नहीं दिया गया तो ये देश पीछे रह जाएगा। उस समय नेहरू जी ने उनकी बात को नहीं माना, उनकी स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने अपनी बहनों, अपने देश की महिलाओं के लिए त्याग पत्र दे दिया। आप समझिए, ये व्यक्तित्व था उनका। उनको किसी कुर्सी की, किसी पद की लालसा नहीं थी। उनको बस एक ही चाह थी कि मेरा समाज, मेरा देश, सर्व समाज एकजुट होकर आगे बढ़े, तभी मेरा राष्ट्र मजबूत होगा। जिस यूनिफॉर्म कोड की आज हम बात कर रहे हैं, वो उन्होंने आजादी के तुरंत बाद ही सोच लिया था। इसका मतलब समझिए वो कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनकी सोच कितनी अच्छी थी। तो और आजादी के पहले भी अंग्रेजों की सरकार में भी श्रम विभाग मंत्री थे। अगर वो चाहते तो अपना जीवन इधर उधर कष्ट में नहीं बिताते, लेकिन उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपने समाज को, अपने बाबा साहब के त्याग को ऐसे व्यर्थ मत जाने देना, उनके बलिदान को ऐसे व्यर्थ मत जाने देना। हम सबको एकजुट रहना है, एक भाईचारा बना के रहना, आपस में प्रेम होना चाहिए। जाति बंधन को बिल्कुल तोड़ दो। मानवता की जाति, हम सब मानव हैं। और जब संविधान की रचना, जो अपने बाएं हाथ में पुस्तक